हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी डिनर थाली की रेसिपी, जिसमें हमने बनाई है सिंधी प्याज वाली तुरई की सब्जी, तरियल पटाटा, साथ में है सिंधी राइस और सिंधी फुलके। तो चलो फटाफट से थाली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो तुरई ली है। तुरई को बढ़िया से धो के साफ कर लिया। अब इसे अच्छे से पहले मैं पील कर लूँगी। इसके बाद इसे हमें ना बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। इस सब्ज़ी में प्याज और तुरई दोनों बिल्कुल बारीक कट होते हैं, तभी सब्ज़ी में बढ़िया टेस्ट आता है। जितनी आप तुरई लोगे उसके आधे आपने प्याज लेने हैं। जैसे आपने आधा किलो तुरई ली है ना, तो आपने यहाँ पे 250 ग्राम प्याज ले लेने हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सारी तुरई को यहाँ पे अच्छे से पील कर लिया है। अब पहले फटाफट से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुरई को पहले वॉश करना, कट करने के बाद मत धोना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगी सब्ज़ी। अब यहाँ पे इसी तरीके से मैं प्याज को भी बिल्कुल बारीक कट कर लेती हूँ। ये देखो, दोनों चीज़ें बिल्कुल फाइन कट हो गई हैं। तो चलो फटाफट से सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में। वैसे हम इस सब्ज़ी को जनरली सिपड़ी में बनाते हैं, तो आप चाहो तो सिपड़ी में भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने एक करछी भर के ऑयल डाला है। ऑयल बढ़िया गर्म हो गया है। अब इसमें डालूंगी ये कटे हुए प्याज। क्वांटिटी में बोलोगे ना, तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे। और प्याज को आप देख सकते हो मैंने कितना बारीक काटा है। प्याज को यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे प्याज हमें लाल नहीं करना है। बस प्याज का कलर थोड़ा सा जैसे ही चेंज होगा ना, हम इसमें कटी हुई तुरई और मसाले ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने रखी हुई है मीडियम हाई। और मीडियम हाई फ्लेम पे ऐसे प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखो, 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। प्याज ऐसे ना ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट से नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, जिससे सब्ज़ी में बहुत बढ़िया कलर आता है। तो आधा छोटा चम्मच मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर। अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये बारीक कटी हुई तुरई। अब हम इसमें सभी सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। दोस्तों, इस सब्ज़ी में ना नमक थोड़ा ध्यान से डालना, हो सके तो पहले थोड़ा कम ही ऐड करना, क्योंकि सब्ज़ी बनने के बाद काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया तो बाद में सब्ज़ी में नमक तेज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हरी मिर्च। और सब्ज़ी को कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे, ताकि सब्ज़ी अपना पानी रिलीज़ करे। तुरई अपना पानी खुद ही रिलीज़ करती है और ये अपने पानी में ही सब्ज़ी बन जाती है। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, कभी कभी अगर ये सब्ज़ी पानी ना रिलीज़ करे तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी डाल सकते हो। अभी 5 मिनट ही हुए हैं सब्ज़ी को लो फ्लेम पे पकते हुए। इसने इतना पानी रिलीज़ करा है, 5 मिनट के बाद ये और पानी रिलीज़ करेगी। ये देखो, सब्ज़ी ने अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी रिलीज़ करा है। सब्ज़ी को पकते हुए टोटल 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ एक बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। और सब्ज़ी को ना बीच बीच में ऐसे करछी से क्रश ज़रूर करना है, जिससे कि सब्ज़ी में एक बढ़िया बाइंडिंग आएगी। प्याज, टमाटर, तुरई सब कुछ आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से सब्ज़ी को कवर करूँगी और इसे 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी, ताकि टमाटर, तुरई, प्याज सब कुछ अच्छे से गल जाए। तो अब ये लो फ्लेम पे ही बननी है। इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ छोटे वाले बर्नर पे और फटाफट से इधर से मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल रही हूँ ऑयल। तेल को हम बढ़िया तेज़ गरम करेंगे। ये देखो, तेल यहाँ पे धुएंधार गरम हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए आलू। आलू को मैंने ना ऐसे ट्रायंगल शेप में कट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 6 बड़े आलू यूज़ किए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हो सब्ज़ी। ये देखो, अच्छे से आलू को ऐसे ऑयल में मिक्स कर दिया। अब इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। इसे एक बार वापस से मिक्स करूंगी और कवर करके रख दूंगी सब्ज़ी को लो फ्लेम पे, जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। हाँ, हर 5 मिनट के बाद इसे चलाना ज़रूर है, ताकि आलू ऊपर नीचे सब तरफ से इवन कुक हो।
इधर तुरई भी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको बढ़िया से कड़छी से क्रश कर लेती हूँ, जिससे कि सब्जी में एक बढ़िया बाइंडिंग आ जाए। आलू को लो फ्लेम पे फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गया है। एक बार मैंने ढक्कन हटाया और सब्जी को चला लिया है। वापस से इसको कवर करूँगी और फिर से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी बढ़िया सी टेस्टी डिलीशियस सिंधी प्याज वाली तुरई की सब्जी बनके तैयार हो गई है। बस फाइनली इसमें डालना है खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच घर का पीसा हुआ गरम मसाला पाउडर। दोस्तों गर्मियों में ना प्याज वाली सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और ये जो प्याज वाली तुरई है इसका तो क्या ही कहना। तो एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर करना। इधर ये देखो हमारे आलू भी बढ़िया से गल गए हैं, इसमें अब बिल्कुल भी कसर बाकी नहीं है। तो फटाफट से इसे मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। बस हाँ, सिंधी आलू फ्राई करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, इसे बढ़िया तेज़ धुएंदार गरम तेल में डालना और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके तुरंत गैस की फ्लेम को कम कर देना और फिर आलू को लो फ्लेम पे ही फ्राई होने देना जब तक कि वो अंदर तक बढ़िया से पक नहीं जाते। उसके बाद इन्हें ऑयल से बाहर निकालेंगे हम और फटाफट से इसमें मसाले लगाएंगे। सारे आलू मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिए हैं। कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल खाली कर लूँगी और इसी कढ़ाई में वापस से ये फ्राइड आलू ऐड करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। तो ये मैंने डाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और बिल्कुल ज़रा सा नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और 3-4 मिनट के लिए इन आलूओं को रखूँगी लो फ्लेम पे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, वो कच्चे ना लगें। ये देखो वैसे छोड़ना नहीं है, हमें चलाते रहना है। ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है यहाँ पे हमारे आलू में। तो आलू में मसाला लग गया है। अब फटाफट से हम हमारे चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिपड़ी ली है, इसमें डाल रही हूँ 3-4 चम्मच ऑयल। ऑयल बढ़िया गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी पानी। तो जैसे आपने 1 कप चावल बनाने हो ना, तो आप यहाँ पे 2 कप पानी डालोगी। तो आज मैंने 1 कप ही चावल लिए हैं, तो मैं यहाँ पे 2 कप इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ। मतलब पानी का हिसाब चावल से दुगना होता है। जितने आप चावल बनाओगे उसका दुगना पानी ऐड करोगे। पानी बढ़िया से यहाँ पे बॉईल हो रहा है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और साथ में डाल रही हूँ ये हमारे भिगोए हुए चावल। चावल को मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था और इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। बस अब इसे हाई फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक ये सारा का सारा पानी सूख नहीं जाता। उसके बाद हम चावल को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि चावल के दाने अंदर तक बढ़िया कुक हो जाएं। ये देखो सारा पानी सूख गया है, इसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ढक्कन लगाया और ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख दिया है। फटाफट से मैं यहाँ पे सिंधी फुलके बना लेती हूँ। फुलके की रेसिपी मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की है, तो आज मैं आपको फुलका कैसे बनाना है ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस फटाफट से मैंने यहाँ पे ये सिंधी फुलके बना लिए हैं। तो चलो सब कुछ बन के तैयार है। फटाफट से हम लगा लेते हैं यहाँ पे हमारी डिनर थाली। तहते सब कुछ ठाई करे हिकदम तैयार आ। मांस ठातियूं आहिनि सिंधी बसरनि वारी तूरियूं, तरियल पटाटा, साथ में आहिनि सिंधी चांवर, फुल्का और सिंधी पापड़। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये सिंधी डिनर थाली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलो फिलहाल के लिए मैं ये थाली लेके जाती हूँ पतिदेव के पास और उनसे जानती हूँ आज के डिनर का रिव्यू। पतिदेव हाँ वठो रोटी अची वई अथव। अची वई जी मां देर थी मतलब पंहिंजो कमु कयां पियो। न अची वई छा ठाहियो थी अॼु? बसरनि वारी तूरियूं, तरियल पटाटा, चांवर, फुल्का और तव्हांजो फेवरेट पापड़। थैंक यू। हलो खाई करे ॿुधायो की कीअं ठाहियो आहे। बढ़िया। तव्हां सभिनि खे बि अहिड़ी बढ़िया सिंधी टेस्टी थाली खाइणी अथव त वीडियो अची वई अथव। तव्हां असांखे ठाहे करे ॿुधायो की तव्हांजी थाली कीअं ठही अथव। वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो और वधीक खां वधीक शेयर कयो। जय झूलेलाल। परफेक्ट।